हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता और चलिए आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा कि बेहद बेस्ट कॉन्सेप्ट, यानी दोस्तों एग्जाम में हम लोग जब बैठते हैं तो बैठने के बाद दोस्तों कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें हम अपना समय बिताते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उस सवाल में दोस्तों हम सोचते हैं और उसको कैलकुलेशन जो होता है दोस्तों वो हम कलम से करने लगते हैं, जिसमें हमारा 2 मिनट 3 मिनट चला जाता है। वैसे सवालों में आप अपना समय मत व्यक्त कीजिए, उसको मात्र 30 सेकंड के अंदर में कीजिए। ऐसे ऐसे दोस्तों हम कुछ सवाल लेकर के आए हैं, आप एकदम बढ़िया से देखिएगा, उसे सीखिए। और यहाँ पे जितने सवाल को दोस्तों बनाएंगे उसका प्रयोग हम डिजिटल सम का प्रयोग से बनाएंगे। अब डिजिटल सम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे पहला वीडियो देखिए, यहाँ पे सब हम ऑप्शन से बनाएंगे एकदम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहला सवाल होगा कि 3 का स्क्वायर क्यूब, इसे करते करते 8 के 3 के पावर 8 तक। अब इसको दोस्तों बनाने के लिए आप गुणोत्तर श्रेणी का प्रयोग कर कीजिएगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, जो करना हो करिएगा, इस पर अपना समय दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा दोस्तों। यहाँ सीधा हम इसको बनाएंगे डिजिटल सम से। यहाँ एक बात दोस्तों देखिएगा एकदम ध्यान से कि 3 को छोड़ करके दोस्तों, 3 को छोड़ करके बाकी सब में 9 आएगा। इसमें भी 9 आएगा, इसमें भी 9 आएगा, सब में 9 आएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर इस पूरे सीरीज को 9 से भाग दिया जाए तो लास्ट में 3 जरूर बचेगा। ठीक, तो आप इस ऑप्शन में दोस्तों उठाइए कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 9 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। तो 3 से 9 से कटने का दोस्तों एक नियम होता है। नियम क्या है कि अगर उसके संख्या दोस्तों अगर 3 या 9 से कटे तो भी संख्या पूरा कट जाता है, एक नियम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 और 5 11, 11 6 17, 17 1 18, यानी दोस्तों ये पूरा कट रहा है 9 से, तो ई नहीं होगा क्योंकि 9 से कटने के बाद 3 शेष बचना चाहिए, लेकिन ये तो पूरा कट जा रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे इसको देखते हैं। 6 5 11, 11 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो 17, और 17 1 8 होता है, जो कि नहीं होगा, ये 9 से कटवे नहीं करेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखिए दोस्तों, 9 8 17 और 7 4 11 21। दोस्तों आप अगर 21 में आप 9 से भाग दीजिएगा ना तो 9 दूनी 18, 3 शेष बचेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये ही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि ये होगा कि नहीं। तो चलिए 3 और 2 5, 8 5 13, 13 दोस्तों 9 से न 3 से कुछ भी से नहीं कटेगा। यहाँ पे केवल हमें 9 से काटने का नियम जानना था दोस्तों। 9 से आपका आंसर दोस्तों सी आ गया। आप इसको बेसिक बीसी से बनाइएगा दोस्तों, कभी देखिएगा कितना समय लग रहा है, हमें समझाने में इतने लगा है। अगर एक बार आप इसको सीख जाइएगा दोस्तों ना, आप सेकेंडों में इसको गर्दा उड़ा दीजिएगा। आइए दोस्तों हम इस पर चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। यदि a इक्वल टू 102 हो तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 बराबर 1। 4 को दोस्तों ऑप्शन दिया रहेगा, आप बोलेगा आप क्या कीजिएगा कि a का मान यहां बैठाइएगा, a का मान यहां बैठाइएगा, यहां बैठाइएगा। अब स्क्वायर करते रहिए, फिर गुना कीजिए, घटाइए, उसके बाद फिर गुना कीजिए, करते हैं फालतू वाला सब सवाल। और जानते हैं क्या होगा, फालतू मेथड बना करके आपको 25 को बनाना चाहिए, वहां पे आप 10-15 मैथ बना करके आ जाइएगा, कहिएगा मेरा कटअप नहीं बना, ये नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए दोस्तों। आप लोग बस मेरे वीडियो में देखते चलिए दोस्तों, हम आप लोग के लिए कैसा कैसा कॉन्सेप्ट लाते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल को क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ a इक्वल टू 102 है ना दोस्तों, इसको जोड़ देना है। तो a का 2 3। अब दोस्तों यहाँ पे a बराबर 3 रखना है, इसमें मान 3 रखिए। आइए दोस्तों जहां जहां a वहां वहां 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, फिर दोस्तों 3 3 3 के 9 प्लस में 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये जो 3 है ना दोस्तों इसे गुना होगा, 3 3 के 9। यानी दोस्तों एक काम यहाँ पे एक काम देखिएगा कि इसमें मान रखने के बाद 9 आया, 9 दर्शा रहा है कि इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो 9 से कटेगा। आइए दोस्तों चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 से कटने का नियम एक ही है कि जिस संख्या का योग पूरा 9 से कटे वो पूरा संख्या 9 से कटता है। यहाँ पे दोस्तों 2 3 5, 5 3 8 है 1 9। दोस्तों ये हमारा 9 से कट रहा है और यही मेरा आंसर होगा। अब बताइए दोस्तों कितना देर लगा बनाने में। आप इसको जिस विधि से बनाइएगा हम सेकेंडों में उड़ा के बिक दिए, क्योंकि दोस्तों हम खुद सीजीएल का तैयारी करते हैं, हम लोग को खुद ये जरूरी होता है, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पे कि हम आपको बता रहे हैं कि ये सब काटिए 9 से, कोई नहीं कटे। देखिए दोस्तों इसमें 9 से पूरा कटेगा, 2 बच जाएगा शेष पर।
इसमें दोस्तों 2 1 3 9 से कटवे नहीं करेगा। यहाँ 1 2 3 4 9 से कटवे नहीं करेगा। दोस्तों ऐसे ऐसे हम अभी और आपको पढ़ाएंगे, आप इसको उतारिए। अब वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट और लाइक एकदम धक धका के कीजिए कि पूरा एकदम मजा आ जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को हम देखते हैं। दोस्तों इस सरलीकरण चैप्टर से एक सवाल है और एग्जाम में जब आ जाता है तब बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट अपने के जो तुरम खान समझते हैं इसमें कम से कम 2 मिनट का समय लगा देते हैं। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको आपको गुना करना ही पड़ेगा, इसको गुना करना ही पड़ेगा, इसको गुना करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास चारा नहीं है। तब घटाइएगा, तब कहीं जाके इसमें से कोई एक आंसर आपको मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम फालतू मेथड है दोस्तों। कहने का मतलब एग्जाम में बैठे हैं, किसी मैट्रिक या इंटर के एग्जाम में नहीं बैठे हैं कि आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि देखिए हुजूर हमने पूरा 1 पेज में लिखा है, हमको 5 नंबर भर के दे दीजिएगा। वहां पे दोस्तों सिर्फ 1 नंबर ही मिलने वाला है, चाहे इस सवाल को आप 2 मिनट में बनाइए या 5 मिनट में बनाइए। तो आइए दोस्तों इसको हम देखते हैं कि चंद सेकंड में इसको कैसे हम गर्दन उड़ाएंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों डिजिटल सम के प्रयोग से बनाएंगे। डिजिटल सम का एक अपना नियम होता है, वो नियम को आप देख लीजिएगा, चाहे वीडियो के लास्ट में डिजिटल सम का 2-4 नियम हम लिखेंगे, आपको उस पर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल में अभी देखिए जो समझाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान क्या देना है दोस्तों, तो डिजिटल सम के नियम में ये भी होता है कि अगर जो अंक 9 पुर जाए उसको हटा देना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 8 और 1 9, तो 8 1 9 है तो इसको काट दीजिए, इसको दोस्तों काट दीजिए, खत्म है। केवल 1 उठाइए यहाँ पे और 1 के स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो होगा कितना 1। यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए। और देखिए दोस्तों एगो 2 और 2 7 9, तो पूरा खत्म कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना संख्या 9 होगा वो सब खत्म कर दीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए ये 9 है तो 9 खत्म कर दिए, यहाँ पे 1 1 2 तो माइनस में 2 होगा दोस्तों। अब इसका कहानी समाप्त। इधर आइए, इधर आइएगा तो 5 1 6 और 1 7, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस दे करके 7 और गुने में 2 1 3 1 4, गुने में दोस्तों 4 दे दीजिए। उसके बाद यहाँ ये 6 1 7 1 8, तो यहाँ पे दोस्तों 8 देंगे और फिर गुना में कितना देंगे 1 2 3 3 दे दीजिए। अब देखिए दोस्तों बस आइए गया है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए 1 - 2 प्लस 100 चौक 28, 8 तरीके 24। यहाँ पे इसको जोड़िएगा दोस्तों तो कितना होगा 10, यहाँ पे जोड़िएगा तो 6 होगा। और एक काम कीजिएगा, यहाँ पे जोड़िएगा तो 8 2 10 और फिर 10 में 1 जोड़िएगा तो डिजिटल सम का मतलब होता है कि अंतिम तक जोड़िए उसको, तो 1 0 जोड़िएगा तो होगा दोस्तों 1। ये फिर से देख लीजिए 8 और 2 10, अब 10 को फिर जोड़ेंगे 10 में दोस्तों ये दोनों जोड़ेंगे आपस में तो 1 ही ना होगा। और देखिए यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे तो 6। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 और -1। एक बात देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि 1 1 कितना होगा 2, तो 2 - 2 प्लस में, उसके बाद 1 मिनट दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे गड़बड़ा गया, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब पूरा ही खत्म हो गया ना तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा दोस्तों, तो 0 बचा। और 0 में दोस्तों यहाँ पे जब गुना होगा, ध्यान दीजिएगा 0 में जब यहाँ पे गुना करेंगे हम तो इसको दोस्तों जानते हैं क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। तो आप इसको लिखिएगा 0, तो ये दोस्तों कितना होगा 0। और 1 1 2 यहाँ पे लिख दिया है और माइनस में होगा दोस्तों 6। ध्यान दीजिएगा 1 1 2 और ये 0 हो गया -6। अब देखिए इसको वैल्यू खत्म है दोस्तों, तो 2 प्लस दे दीजिए यहाँ पे, ठीक नहीं माइनस है, ठीक है माइनस। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये प्लस में रहेगा, हटाइए इसको 1 मिनट। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 माइनस में इसको 0 और इसको कितना होगा दोस्तों 1 और हो जाएगा 6। 1 1 कितना होता है दोस्तों 2, तो 2 और माइनस में 6। अब ये दोस्तों 2 - 6 इसको जब घटाएंगे तो -4। लेकिन डिजिटल सम में दोस्तों कभी भी अगर संख्या अंक माइनस में आ गया तो उसमें 9 जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अब जो भी हमारा ऑप्शन में आंसर होगा दोस्तों वो या तो 5 होगा या 5 का ही कोई गुणज होगा, ये नहीं कि 5 होगा, इसका कोई गुणज भी हो सकता है, जैसे 10 15 20 500 525 1000 इसे हो सकता है। देखिए तो ये ऑप्शन है नहीं, चलिए सीधा डी पर, आपका डी नंबर दोस्तों आंसर होगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे बनाने में ही जितना देर लगेगा, आपको समझाने में समय लग रहा है। जानते हैं हम बनाते तो हम इतना कैलकुलेशन भी नहीं करते, हम यहीं से इसको काट कूट के और जल्दी से हल करके 5 मंगा देते। आपको समझाने के लिए इतना हम समय लिए हैं। बोलिए दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
आइए दोस्तों इसको हम बनाते हैं। ये बताइएगा इस सवाल आप कितना देर में बना सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में सवाल आ गया दोस्तों कितना देर में बनाइएगा, लेकिन इस पर कितना भी देर लीजिए दोस्तों, इस पर ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों इसको हम बना रहे हैं। यहाँ पे आप P इक्वल टू 99 और 99 को जोड़ दीजिए दोस्तों तो 9 9 18 और 18 को जोड़िएगा आपस में दोस्तों तो होगा 9, यानी P का मान दोस्तों यहाँ पे 9 रखना है। तो चलिए दोस्तों जहां जहां P वहां हम 9 रखेंगे। 9 इंटू 9 81 और फिर 9 27 प्लस में 3। एकदम आसान है दोस्तों, आ गया। हम बताए हैं डिजिटल समय जो 9 पुर जाए उसको खत्म कीजिए। ये खत्म हो गया, 8 है 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, बचा क्या दोस्तों 3। इसका मतलब दोस्तों 3 बचा। अब आइए एकदम आसानी से आंसर हो गया दोस्तों। इसमें देखिए कि कौन सी ऑप्शन है जिसमें दोस्तों यहाँ पे सॉरी हम 3 ही ऑप्शन दे चुके हैं, ए बी और सी। तीनों ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन हम छोड़ दिए हैं, फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों। अब बनाइए कि यहाँ पे कौन सा तीनों में ऑप्शन होगा जो 3 से कटेगा। दोस्तों यहाँ पे पूरा 9 तक 3 से कटेगा, 2 से बचेगा नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4, ये दोस्तों 4 है जो कि 3 से कटवे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है जोड़ने पर। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 और 1 3 कटेगा 3 से, 3 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा। इसका मतलब दोस्तों जो आंसर होगा आपका ए नंबर आंसर होगा। दोस्तों ऐसे सवाल को एकदम ऐसा ही बनाइएगा, इस पर कोई शक संदेह मत कीजिएगा। इस पर एक सवाल हम आपको और देते हैं, चलिए। आइए दोस्तों ये एक सवाल है दोस्तों, बहुत रोचक सवाल है। ऐसा सवाल भी दोस्तों एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलता है। और हम जो इस पर पिछला वीडियो जो बनाए थे, पावर एक का वीडियो बनाए थे पावर एंड शॉर्ट का, उसमें एक सवाल ऐसा हम बनाए थे इस टाइप का। एक बच्ची कमेंट की थी कि सर प्लीज इस पर एक समझाइए, और जो कि हमें समझ में नहीं आया। तो जो आप कमेंट किए थे तो देखिए ये आपके लिए प्लस सारे विद्यार्थी के लिए दोस्तों सवाल है। और इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में आ गया ना तो ज्यादा पानी मंगवा देगा। तो पानी मांगने से पहले आप सवाल मांग लीजिए और देखिए सवाल कैसे बनता है। इसको दोस्तों उसी प्रकार हम तोड़ेंगे, देखिए ध्यान से। 11 माइनस में यहाँ पे 2 निकालिए दोस्तों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर भीतर करना है। तो यहाँ पे 3 इंटू इसको देखिए √8 है दोस्तों, तो इसको कैसे तोड़ेंगे √8 को। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 को पड़ेगा बाहर निकलेगा। तो ऐसे नहीं इसको तोड़ेंगे, तो आराम से तो ऐसे ही लिखे 2 इंटू √2। अब यहाँ पे इसको a प्लस में b√2। अब देखिएगा दोस्तों अब क्या होगा कि यहां पर इसको मानेंगे हम दोस्तों a और इसको मानेंगे हम b, और ये 2 है, ये 2 का दिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि 3 और माइनस में √2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दोस्तों 3 3 के 9 और √2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 और 9 2 11 हो जाता है। और यहाँ पे बराबर में a प्लस b√2 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि बाहर निकलेगा, 2 है तो a को बाहर निकलेगा दोस्तों, और यहाँ पे a प्लस b√2। अब एक काम कीजिए, √2 जो है उसके ठीक बगल में b होना चाहिए, यानी कि जो √2 है तो इसके बगल में b है, तो a का मान दोस्तों 3 होगा और इसका e b से इसको तुलना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 3 हो गया, और b तो b√2 बराबर में माइनस √2 रखिए, क्योंकि माइनस में है तो माइनस, √2 से √2 खत्म, b इक्वल टू दोस्तों -1। अब बोला है इसका मान निकालने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा इसका मान हम कैसे निकालते हैं। बस a का मान कितना है 3, तो 2 इंटू 3। अब उसके बाद b का मान दोस्तों कितना है -1, तो -1 रखेंगे तो -3 होगा। 2 3 6 -3 इक्वल टू में 3। यही दोस्तों हुआ आपका आंसर। बताइएगा दोस्तों कैसा वीडियो लगा। ये लास्ट सवाल था, बना दिए। और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए हम ऐसा ही वीडियो लाते रहें। जय हिंद।